स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल आईपीसीएस बाय योगेन सर। और आज का हमारा टॉपिक है पिवट अंडरस्कोर टेबल। ठीक है, तो पिवट अंडरस्कोर टेबल या फिर पिवट अंडरस्कोर टेबल की जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास ऑलरेडी पिवट फंक्शन था। पिवट फंक्शन के केस में हमारे पास हमें पता होता था कि जो हमारे कॉलम्स हैं उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं है। ठीक है, यदि हम हमारे प्रीवियस एग्जांपल देखेंगे तो कोई भी दो रोज एक सी नहीं होंगी या कोई भी दो रोज में हमारी वैल्यूज रिपीटेड नहीं होगी। उसी केस में हम पिवट फंक्शन का यूज कर पाते हैं। अब हमारे पास एक न्यू केस आता है जिसमें क्या हमें पहले से ही पता है कि या हमें लग रहा है कि उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज हो सकती है, तो उस केस में हम पिवट फंक्शन यूज नहीं कर सकते। इसलिए अब हम पढ़ने वाले हैं पिवट अंडरस्कोर टेबल। पिवट अंडरस्कोर टेबल का भी सेम यूज है, ये भी पिवट फंक्शन की तरह ही काम करता है, यानी कि इसका काम भी है हमारी जो डेटा फ्रेम है उसको रीअरेंज करने का। बस अंतर यह है कि पिवट फंक्शन हम तब यूज करते जब हमारे जो डेटा फ्रेम है उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होती, और पिवट अंडरस्कोर टेबल हम जब यूज करते जब हमें पता होता है या हमें लगता है कि हमारी डेटा फ्रेम है उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज हो सकती है। ठीक है, यदि हमारे डेटा फ्रेम में डुप्लीकेट एंट्रीज रहती है और यदि हम पिवट फंक्शन का यूज करते हैं तो वो हमको एक एरर देता है डुप्लीकेट एंट्री वाला। ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए हम पढ़ने वाले हैं पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन। तो आ जाते हैं हमारे एनाकोंडा में, और इसके लिए हमने एक नया एग्जांपल लिया है जिसमें क्या है डुप्लीकेट एंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा डेटा फ्रेम। यदि अपन इसको रन करते हैं तो एज इट इज ये रन हो जाता है। ठीक है, ये बुक का एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पे क्या रिपीटेड दिख रहा है, यहाँ पे आइटम देखो दो बार पेन है। ठीक है, पेंसिल भी कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ठीक है, यानी कि एंट्रीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे पेन रेड, यहाँ पे भी पेन रेड कलर का है, यहाँ पे भी पेंसिल ब्लैक कलर की, पेंसिल ब्लैक कलर की है, और पेन ब्लू कलर का है, पेन ब्लू कलर का। मतलब क्या हो रही है, जो रिपीटेड वैल्यूज हैं कैसी हो रही है, रो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। पेन रेड है, उसकी एक एंट्री हो गई है, उसकी प्राइस 10 है। ठीक है, कितने यूनिट है, 50। फिर से पेन रेड आ गया, उसकी 25 प्राइस है, और कितनी यूनिट है, 10। ठीक है, तो क्या हो गया, डेटा रिपीटेड है। इस केस में हमें यूज करना पड़ता है पिवट अंडरस्कोर फंक्शन। ठीक है, और सपोज यदि हम इसमें पिवट फंक्शन यूज करते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं किस तरीके का आती है। मैं लिखता हूं पिवट 1 इज इक्वल टू df डॉट पिवट, और हम इसमें लिखेंगे कौन सा होता है पहला ऑर्गुमेंट हम देते हैं इंडेक्स इक्वल टू, मैंने इसमें दिया आइटम। ठीक है, इसके बाद हम क्या देते हैं कॉलम्स, CLUMNS, कॉलम्स में मैं दे देता हूं इक्वल टू कलर। ठीक है, कलर हमारे क्या हो गए, कॉलम हो गए। और इसके बाद हम देते हैं वैल्यूज, VALUES, वैल्यूज इक्वल टू मैंने लिख दिया हमारे यूनिट्स इन स्टॉक। ठीक है, हम क्या दे देते हैं कितनी यूनिट्स हैं हमारे स्टॉक में, वो हमारी क्या आनी चाहिए, वैल्यूज आनी चाहिए। अब मुझे इस तरीके की कुछ चीज चाहिए। अब सपोज आई एम राइटिंग पिवट फंक्शन, और यदि मैं इसको रन करता हूं या इसको प्रिंट करेंगे अपन PIVOT प्रिंट, PRINT प्रिंट, और इसमें हम लिखते हैं PIVOT पिवट 1। यदि हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वैल्यू एरर देगा। ठीक है, और नीचे क्या लिखा रहेगा, इंडेक्स कंटेन डुप्लीकेट एंट्रीज कैन नॉट रिसीव, यानी कि ये कह रहा है कि जो इंडेक्स है या जिसको भी आप इंडेक्स बनाना चाह रहे हो उसमें कैसी एंट्रीज हैं, डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, हम इसलिए उसको रिसीव नहीं कर सकते। तो इसी चीज के लिए हमारे पास एक नया फंक्शन आया है जिसको बोलते हैं पिवट अंडरस्कोर टेबल। हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन। अब इससे होता क्या है, पिवट अंडरस्कोर टेबल से होता यह है कि जो भी डुप्लीकेट एंट्रीज रहेगी उसका वो क्या करेगा, एक मीन एग्रीगेट निकालेगा। मतलब कि उसकी मीन की वैल्यू निकाल के वो डेटा शो करता है। बाय डिफॉल्ट वो कैसा चलता है, मीन, और हम उसमें उस पर डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। अब यदि मैंने चेंज कर दिया पिवट अंडरस्कोर टेबल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंडेक्स, आइटम, कॉलम्स, वैल्यू सारे के सारे हमारे पास क्या रहेंगे, सेम आर्गुमेंट में रहेंगे। इसके बाद हम अलग से एक आर्गुमेंट दे सकते हैं जिसका नाम है AGGFUNC, यानी कि एग्रीगेट फंक्शन नाम का एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें हम मिन, मैक्स, सम ये सब चीजें दे सकते हैं। ठीक है, पहले तो इसको रन करके देखते हैं क्या कोई एरर आती है, नहीं आ रही। ठीक है, क्या हुआ, जो भी डुप्लीकेट एंट्रीज थी उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली हटा दी। हमें मालूम है सिर्फ दो ही चीजें हैं, पेन है एक और एक पेंसिल है, तो पेन और पेंसिल उसने सिर्फ दो ही आइटम लिए, और जो रिपीटेड वैल्यूज थी उसका क्या कर दिया उसने बाय डिफॉल्ट
मीन निकाल के दे दिया। क्या निकाल के दिया है? बाय डिफॉल्ट मीन। ये जो भी एंट्रीज रहती है उसका वो क्या निकाल देता है? मीन निकाल देता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब सपोज हमको इस पे डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म करने, ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास रहता है यहाँ पे एक और फंक्शन जिसमें लिखते हैं AGG, यानी कि एग्रीगेट FUNC फंक्शन। अब इसमें हमको क्या लगना है? सपोज मैंने लिख दिया सम, कि मुझे चाहिए सम, ठीक है, जैसे हम उसमें पिवोट फंक्शन में अलग से लिखते थे डॉट सम या डॉट मीन, इसमें हमें क्या करना पड़ता है? इसी आर्गुमेंट में पास कर देते हैं और हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास क्या आएगा? उसका सम, यानी कि क्या कह रहा है? यदि पेन है हमारा आइटम तो ब्लू वाले कितने हैं? 69.0। तो यहाँ देख लेते हैं 69 है क्या पेन? ब्लू पेन, ठीक है, तो ये कितने होगा? 55 और 14 कितना होता है? 69। तो उसने प्लस करके बता दिया कि ब्लू कितने हैं? 69। इसी तरह रेड कितने हैं? 50 प्लस सॉरी रेड कितने हैं? 60। ठीक है, तो पेन जो हमारे रेड वाले हैं उसके कितने स्टॉक्स हैं? 50 प्लस 60। सो ये क्या कर रहा है? हमको सम करके दे रहा है। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे मिन लिख सकते हैं। मिन लिखेंगे तो क्या होगा? हमको मिनिमम वैल्यूज आ जाएंगी। क्या हो रही मिनिमम वैल्यू? जो ब्लू वाली है उसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है? 14 है। रेड में कितनी है? 10 है, जो यूनिट ऑफ स्टॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे मैक्स लिखेंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा, सम लिखेंगे तो सम आ जाएगा, मीन लिखेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा, जो कि हमारा मीन होता है। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एग्रीगेट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें अलग से नहीं करना पड़ता। और ये किस केस में यूज करते हैं हम? पिवोट अंडरस्कोर टेबल, जब हमारी जो डेटा फ्रेम है उसमें डिफरेंट डुप्लीकेट रोज होंगी। ठीक है, तो यही अंतर है पिवोट में और पिवोट अंडरस्कोर टेबल में। दोनों का काम सेम होता है। ठीक है, दोनों की हेल्प से हम क्या करते हैं? डेटा को एनालाइज करते हैं, हमारे डेटा फ्रेम को रीअरेंज करते हैं या फिर रीशेप करते हैं। बस अंतर ये है कि हमको पिवट अंडरस्कोर टेबल जब यूज करना रहता है जब डुप्लीकेट एंट्रीज रहती है, और डुप्लीकेट एंट्रीज रहती है तो बाय डिफॉल्ट वो कैसा चलता है? उनका मीन लेके चलता है। जो भी दो डुप्लीकेट एंट्रीज रहेंगी उन दोनों को क्या करेगा? मीन लेगा और एक एंट्री दिखाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा पिवट अंडरस्कोर टेबल। सो पिवट वाला भी हमारा टॉपिक आज कंप्लीट होता है। और यदि ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।